जुमा की नमाज के बारे में तरतीब ये पूछ रहे हैं कि जुमा की नमाज की या रकतों की तरतीब क्या होती है। इसको तफसील से सुन के सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये बात याद रखें, जो बंदा जुमा की नमाज मस्जिद में बाजमात इमाम के साथ अदा करता है, उसके लिए तरीका ये होता है कि पहले उसने 4 सुन्नतें जुमा की पढ़नी होती हैं, फिर उसके बाद जमात के साथ 2 फ़र्ज उसने पढ़ने होते हैं इमाम के साथ, उसके बाद फिर 4 सुन्नतें पढ़नी होती हैं जुमा की, उसके बाद फिर 2 सुन्नतें पढ़नी है वो भी जुमा की, उसके बाद 2 नफलों में उसकी मर्जी है, अगर पढ़ना चाहे तो 2 नफल पढ़ ले, पढ़ेगा तो उसका सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ता तो गुनाह कोई नहीं है। और औरतों के लिए हुक्म ये होता है कि औरतों ने घर में रहकर तरतीब के मुताबिक जिस तरह बाकी दिनों में ज़ोहर की नमाज पढ़ी जाती है उस तरह ज़ोहर की नमाज पढ़नी होती है। औरतों पर जुमा की नमाज पढ़ना लाजिम नहीं है, उन पर फ़र्ज शरीयत ने नहीं किया। और जुमा की नमाज के बारे में ये बात भी याद रखें कि जुमा की नमाज जमात के बगैर नहीं हो सकती। यानी अगर कोई बंदा या औरत ये सोचे कि मैं खुद से घर में या किसी भी जगह पर जुमा की नमाज खुद पढ़ लेता हूं, तो वो नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकता, इस वजह से क्योंकि जुमा की नमाज सिर्फ जमात के साथ होती है, जमात के बगैर नहीं हो सकती। औरतें जिस तरह रूटीन में घर में ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगी जुमा वाले दिन भी, और कोई मर्द अगर जुमा से लेट हो जाता है, मस्जिद में जमात के साथ नहीं पहुंच सका, तो उस पर भी लाजिम होगा कि उसने अब अकेले जब पढ़नी है, अगर तो किसी और मस्जिद में उसको, जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिदों में जुमा की नमाज का फ़र्क होता है कि किसी जगह पर 1 बजे है, किसी जगह 1:30 बजे है, किसी जगह 2 बजे है, 2:30 बजे है, तो एक मस्जिद में अगर उसकी जमात निकल गई है तो किसी दूसरी करीबी मस्जिद में अगर उसको जमात मिल जाती है तो वहां इमाम के साथ जुमा पढ़ लेगा। और अगर किसी भी जगह किसी मस्जिद में उसको जमात नहीं मिलती तो फिर वो रूटीन के मुताबिक जिस तरह बाकी दिनों में ज़ोहर की नमाज पढ़ी जाती है तो वो मर्द भी ज़ोहर की नमाज अदा करेगा, जुमा नहीं पढ़ेगा।